जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ, बजट में अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी करने पर अब अनियमित कर्मचारियों ने आक्रोश भरा माहौल तैयार करने की रणनीति तय कर दी है। 12 मार्च को रायपुर में अनियमित सभा का आयोजन होने वाला है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में अनियमित कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी 12 मार्च को राजधानी रायपुर में अनियमित सभा आयोजन करने की तैयारी में है। इस सभा में बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के अंतिम बजट में कर्मचारियों के नियमितीकरण, पृथक कर्मचारियों की बहाली और अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, साथ ही आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा के संबंध में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं करने की वजह से अनियमित कर्मचारी संघ आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अनियमित कर्मचारी नाराज हैं। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि बजट में उनके लिए भी कोई भी घोषणा न होने की वजह से सरकार अनियमित कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि 12 मार्च को होने वाली अनियमित सभा में आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। चुनाव से पहले अब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है और इसको लेकर के कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत भी की है। अध्ययन करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है बिहार राज्य के लिए। कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर में अलग से कानून लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के प्रयासों पर एक बार फिर से तेजी होती नजर आ रही है। शराबबंदी की रणनीति और योजना का अध्ययन करने के लिए अफसरों की टीम 8 मार्च की शाम को बिहार के लिए रवाना कर दी गई है। ये टीम दिल्ली होते हुए पटना तक जाएगी और जहां पर शराबबंदी की योजना को विस्तार से समझा जाएगा। इसके बाद आने वाले दिनों में ये टीम मिजोरम जाएगी और वहां भी इसका अध्ययन होने वाला है। फिर कमेटी इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। इसी के बाद ही शराबबंदी को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देता हूं कि उन्होंने विधानसभा में शराब को लेकर के घोषणा की है। गीदम में मां दंतेश्वरी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग होने वाला है, क्योंकि फागुन मेला के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। एसडीएम ऑफिस भी यहां पर बनने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर है, जहां उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि दंतेवाड़ा के गीदम में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम दंतेश्वरी मेडिकल कॉलेज होगा। साथ ही गीदम में एसडीएम कार्यालय खोला जाएगा। इसी के साथ ही दंतेवाड़ा में संखनी और डंकिनी नदी में वाटर रिवर फ्रंट के निर्माण की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। पुलिस लाइन कार्ली हेलीपैड से सीधे देवी दंतेश्वरी के मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां माता की पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश के खुशहाली की कामना की। जिसके बाद मंदिर स्थल पर ही आयोजित फागुन मड़ई के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मड़ई में शामिल होने पहुंचे कुल 851 क्षेत्रीय देवी देवताओं को विदाई देकर फागुन मेले का समापन किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से खबर, जहां सहायक प्राध्यापक, नर्सिंग और डेमोन्स्ट्रेटर की भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने महिलाओं के 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है। दरअसल एक बड़ी खबर, जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस NK व्यास की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से किए जा रहे सहायक प्राध्यापक और डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग परीक्षा के पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, इसको निरस्त कर दिया है। साथ ही किसी भी भर्ती यानी आगामी जो भी भर्तियां आएंगी उनमें महिलाओं के 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है। पूर्व में इस याचिका की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और PSC से जवाब तलब किया था, जिस पर शासन से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की जा रही है वहां सिर्फ महिला वर्ग ही दाखिला ले सकती हैं। महिला वर्ग की पढ़ाई के लिए महिला स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए ये नियम बनाया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से किसी भी भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण को असंवैधानिक बताया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर के महिला दिवस पर तीर कमान लेकर के महिलाएं निकलती नजर आई। जंगल में समानता का अधिकार का नारा गूंजता नजर आया। दरअसल हर साल की तर्ज पर इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। एक बार फिर से एक तरफ भारत होली के रंग में रंगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत समेत पूरी दुनिया में बीते दिन विश्व महिला दिवस मनाया गया। माफ कीजिएगा, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया गया। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके नारायणपुर जिले के जंगलों में भी समानता का अधिकार का नारा गूंजता नजर आया। तीर कमान लेकर के महिलाएं रैली के माध्यम से निकलती नजर आई। रैली के दौरान अबूझमाड़ की युवतियां विशेष ड्रेस में भी नजर आई।
खुलेआम गुंडागर्दी का एक वीडियो जो है आप देख रहे हैं, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक को दौड़ा कर चाकू से हमला किया। घर में घुस करके महिलाओं से भी जमकर मारपीट की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 3 अलग अलग इलाकों से खुलेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पहला मामला उरला के बिरगांव पाठक गली इलाके का है और यहाँ बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है और ये पूरी घटना दिन दहाड़े हुई है। फिर चाकू लेकर युवक को दौड़ाया गया और इस पर भी युवक ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है और मामला उरला थाना क्षेत्र का है। तो वही दूसरी घटना रायपुर के माना कैंप के वार्ड नंबर 7 की है। यहाँ 2 गुटों में जम करके विवाद हो गया। वही तीसरी घटना रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे आवासीय परिसर में घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं से जमकर मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है। भाजपा अब लगातार अपनी टीम को बदलने में लगी हुई है। नई प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चा में नए चेहरों को जिम्मा दिया गया है। चुनाव को ध्यान में रख करके लिस्ट को बनाया गया है। चुनावी साल में भाजपा ने अपनी नई टीम तैयार कर रही है और अब अनुसूचित जाति मोर्चा में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश के सभी संभाग के प्रभारी अब तय कर दिए गए हैं। इसी के अलावा ही जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम भी तय कर दिए गए हैं। 70 से अधिक पदाधिकारियों को मौका दिया गया है और पुराने कार्यकर्ताओं को भी मोर्चा में नया जिम्मा देकर के चुनावी रूप से उन्हें चार्ज करने का प्रयास दिख रहा है। ये लिस्ट अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने जारी किया है। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा देश का 7वां प्लास्टिक पार्क। राज्य सरकार ने इसको लिए स्वीकृति भी दे दी है। देश का 7वां प्लास्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा और केंद्र से 75% राशि के आवंटन के बाद अब राज्य सरकार ने बजट में इसकी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने प्लास्टिक पार्क के लिए अधोसंरचना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी CSIDC को दे दी है। प्लास्टिक पार्क में 52 अलग अलग प्लॉट काटे जाएंगे, जिनमें से 12 से 20,000 वर्ग फीट की जमीन औद्योगिक प्रायोजन के लिए आवंटित करी जाएगी। प्लास्टिक पार्क के लिए केंद्र की 75% वित्तीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी 25% की होगी। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध है और छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता संघ के मुताबिक प्लास्टिक पार्क में जमीनों के लिए 2 वर्ष पहले से उद्योगपतियों से आवेदन मंगा लिए गए हैं। अनियमित कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया। बघेल ने कहा कि बैठकें हो चुकी हैं, डेटा मिलेगा तब लेंगे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला। दरअसल प्रदेश के अनियमित कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। बजट में उनके लिए किसी भी तरह का प्रावधान न किए जाने से कर्मचारियों का बड़ा वर्ग नाराज चल रहा है। कर्मचारी संगठनों को नियमित किए जाने की उम्मीद थी और कर्मचारियों की नाराजगी भी और आंदोलन करने पर मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमने विभागों से जानकारी मंगा ली है। जानकारी ही नहीं, हमने तो कैसे फैसला किया जाए इसको लेकर भी चर्चा नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर से दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले हेलीपैड पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि हम किसी आंदोलन को करने से नहीं रोकते, मगर इस बार सत्र में सवाल उठाया गया है। पिछले सत्रों में सवाल उठाए गए थे अनियमित कर्मचारियों के बारे में। अभी तक विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगियों के लिए समिति बनाई गई है। बैठकें हो चुकी हैं, जानकारी मांगी गई है और अभी तक 24 विभागों की जानकारी सामने आ चुकी है। तकरीबन 22 विभागों से जानकारी नहीं आई है। पूछा गया है कि कर्मचारी किस कैटेगरी में भर्ती हुई है, क्या पद है और जब तक डेटा पूरा नहीं आएगा उनमें विचार कैसे किया जा सकता है। जब पूरी जानकारी आएगी तो विचार करेंगे। फिलहाल ये सभी बातें मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कही। टीचर्स की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शासन के पक्ष में आदेश दिया गया है। 3 साल के अनुभव के लिए नए नियम के साथ ही प्रमोशन होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस PP साहू की डिवीजन बेंच ने टीचर और हेडमास्टरों के प्रमोशन को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला करते हुए सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। शासन के पक्ष में आदेश जारी होने के बाद अब टीचरों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो चुका है। वहीं प्राचार्यों के पद पर पदोन्नति के लिए रेगुलर और LB दोनों ही संवर्ग को मौका दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 बनाया गया है। इस नियम के लागू होने से पहले शिक्षकों के लिए प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य था और नए नियम लागू होने के बाद इसे खत्म कर 3 साल कर दिया गया है। इसको लेकर इस नए नियम को चुनौती देते हुए अब हाई कोर्ट ने टीचरों की तरफ से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी।
पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन हो चुका है। लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। पोस्टमार्टम की नौकरी को छोड़कर के राजनीति में आए थे। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई का निधन हो गया है। सोहन पोटाई लंबे समय से कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और गुरुवार सुबह कांकेर स्थित आवास में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सोहन पोटाई के निधन से आदिवासी समाज के समेत कांकेर लोकसभा क्षेत्र के शोक की लहर जो है व्याप्त है। सोहन पोटाई 4 बार कांकेर के लोकसभा सीट से सांसद रह चुके थे। चारों बार उन्होंने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़कर के जीत हासिल की है। सोहन पोटाई ने 64 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दी। दुर्ग एसडीएम ने अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही की है। बुरसी हनोदा रोड मीनाक्षी नगर में अवैध निर्माण पर निगम ने बुलडोजर चलाने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से, जहां अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ राजस्व विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। दुर्ग एसडीएम लक्ष्मण तिवारी ने बीते दिन बुरसी हनोदा रोड और मीनाक्षी नगर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ राजस्व विभाग व नगर निगम दुर्ग का अमला भी मौजूद रहा। एसडीएम ने जाते ही पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान जिन जिन जगहों पर इन अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, प्लॉट में तार फेंसिंग और डीपीसी किया गया था, उसे उन्होंने जेसीबी से तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसे निकल करके सामने आ रहे हैं। पहला सड़क हादसा सक्ती का है, जबकि दूसरा सड़क हादसा कवर्धा का है। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। होली मनाने के लिए निकले थे और रास्ते में आमने सामने से 2 बाइक, तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई और 2 के हालात गंभीर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और तीनों युवक बाइक से होली मनाने के लिए घर से निकले हुए थे, मगर रास्ते में दूसरी बाइक से आमने सामने की टक्कर हो गई और हादसा मालखरौदा थाना क्षेत्र में हुआ है। तो वहीं एक और सड़क हादसा कवर्धा में हुआ है, जहां पर कवर्धा में 2 युवकों की मौत हो गई। बोलेरो ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी और होली खेल करके वापस घर लौट रहे थे, तभी ये भीषण सड़क हादसा हुआ। कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया है। और जानकारी के मुताबिक लोहारा थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी विनोद पटेल व महेंद्र पटेल दोनों दोस्त होली खेल करके बीती शाम को अपनी बाइक से लोहारा की ओर आ रहे थे, तभी ये भीषण सड़क हादसा हो गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।